तो हम जा रहे हैं हॉस्टल में। बाकी जिन दोनों की वजह से हमको आधी रात आना पड़ा वो ये दोनों हैं। दोनों बुआ भीमलेट में ससुराल है और उनकी दादी की आधा से ज्यादा सहेलियां सब हमारे आसपास के गांव की है। और यहाँ से ठीक ऊपर दिखता है नरेंद्र नगर। और दादी मुझे बता रही है कि इधर साइड सब जंगल हुआ करता था जब दादी लोग ऋषिकेश आए। आज दादी ने मुझे पूरा ढाल वाला घुमा दिया। मेरे को डाउट हुआ कि सुबह में मेरी जैकेट पहन रखी है क्योंकि ये मेरे कपड़े उठा लेता था घर से। वन पीस सारे पहन अब शादी के बाद मैंने अपने वन पीस इसको ही तो दिए। दीदी के साथ बहुत लेट हो चुका ये बोलने में। अब जैसी मैं थी ना उससे दुगने है भाई। ठीक है आगे टाइम बोल रहे बल्कि अगर ध्यान से देखोगे हमें लगा पता नहीं क्या बोलेगा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं। ही घर के हमारे लगभग सारे काम सुबह ही हो गए थे। थोड़ी देर हमने धूप सेकी तो अभी दादी चली गई है धूप सेकने के बाद नीचे। और अगर ऋषिकेश के मौसम की बात करें तो मौसम आज बिल्कुल साफ है, धूप लग गई है। और आजकल यहाँ पे भी ठंडा हो गया है। मतलब पहले यहाँ पे बहुत गर्मी थी, धीरे धीरे यहाँ पे भी मौसम चेंज हो रहा है। दादी को थोड़ा सा कभी गर्मी लग रही है कभी ठंड लग रही है। आजकल जैसे मौसम हो ही रखा है, नीचे जा रहे हैं तो ठंड लग रही है और ऊपर आ रहे हैं तो गर्मी लग रही है। बाकी मैं आ रखी हूँ छत के ऊपर बाल सुखाने के लिए। टाइम हो गया है दिन के खाने का, तो दिन का खाना मैंने बना दिया है। बाकी दिन को अभी आने में टाइम है तो दादी को पहले मैं खाना खिला रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और दादी को भूख भी लग गई है। पहले दादी को खिलाते हैं, बाकी मैं इनका इंतजार करूँगी। अभी टाइम 3 बज गए हैं और 3 बजे ये खाना खाने आ रहे हैं। बढ़िया। और खाने में मैंने आज कद्दू की सब्जी और चावल बनाए हैं। ऐसे कद्दू सही लगता है थोड़ा। अभी शाम हो गई है और खाना खा के ये भी चले गए हैं ऑफिस और मैं तैयार हो गई हूँ। आज दादी और मैं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो सुबह से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं और ये मैंने दादी को बोला, मैंने कहा दादी मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया। तो दादी का कहना है कि चल तुझे घुमा के लाते हैं, वहीं अपना ब्लॉग वगैरह बना लेना और मेरे दोस्तों से भी मिल लेना। तो चलते हैं दादी के साथ घूमने जाते हैं। वैसे एक बार पहले भी मैं शादी के बाद दादी के साथ घूमने गई थी तो दादी की इतनी दोस्तें मिली, मेरा कमर टूट गया था उस दिन नमस्ते करते करते। तो फिर दादी मुझे लेके जा रहे हैं तो आज देखते हैं दादी की कितनी दोस्तें मिलती है। अभी दादी ने अपना जो मेन हथियार है दादी का, दादी की डंडी, वो भी ला दी है। तो अब हम जा रहे हैं घूमने। जहाँ रहते हैं उसको नीचे ढाल वाला बोलते हैं और अभी घुमाते घुमाते दादी मुझे ऊपर वाले ढाल वाला में लेके आ गई है। आजकल शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है तो ऋषिकेश में भी हर गली में टेंट देखने को मिल रहा है। हर गली में शादी है आजकल। और दादी मस्त आगे आगे चल रही है। और जैसी दादी ने इधर देखा तो इधर बहुत सारी सब्जी यहाँ पे लग रखी है। तो दादी मुझे बता रही है कि दादी नीचे वाले मकान में ऐसी सब्जी बोया करते थे। आज हम अपने नीचे वाले मकान में भी जाएंगे बहुत टाइम के बाद। बाकी इधर साइड चल रहा है रेलवे वाला काम और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ जहाँ दादी मुझे लेके आई है। और ठीक सामने पे बैठी है दादी की दोस्त, दूसरी दादी। और दादी मुझे ऐसी लेके जाती है अपने दोस्तों से मिलाने के लिए। तो स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी तब भी दादी मुझे ऐसी लेके आई थी। ठीक सामने पे जेसीबी मशीन और बड़े बड़े ट्रक लग रखे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और भारी मात्रा में यहाँ पे रेत वगैरह सब आए हैं। यहाँ मैं पहले आई थी पर मैं नीचे वाले ऑफिस में आई थी स्टार्टिंग में जब यहाँ पे काम हुआ था, पर इतने ऊपर मैं आज पहली बार आ रही हूँ। यहाँ से ठीक ऊपर दिखता है नरेंद्र नगर। और दादी मुझे बता रही है कि इधर साइड सब जंगल हुआ करता था जब दादी लोग ऋषिकेश आए। और अब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो गया है कि मकान वगैरह सब बन गए हैं। और स्टार्टिंग में मतलब नया वाला घर है, वहाँ जब घर बना था हमारा तो दादी बता रही है कि वहाँ कोई नहीं था आसपास, खेत ही खेत है। और अब वहाँ खेत कहीं दिखते ही नहीं है। और जिधर साइड हम लोग हैं उधर साइड तो थोड़ा कंजेस्टेड है पर यहाँ पे खुला खुला है और यहाँ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आ रही हूँ पर अच्छा लग रहा है इधर साइड। फिर ऊपर आने के बाद अभी दादी बैठ गई है और दादी को मिल गए हैं दादी के मायके वाले। और जैसी दादी को दादी के दोस्त मिलते हैं तो दादी दुनिया को ये बताते रहते हैं कि ये मेरे नतेड़े की बारी है। और दादी मतलब जिस समय मुझे मिलाते हैं उस समय बहुत मतलब ऐसे लगता है दादी को कि दादी को बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे बड़े नतेड़े की बारी है। तो दादी बैठ गई है यहाँ, बाकी दादी के दोस्त बैठ गए हैं यहाँ। अब थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद तब हम घर जाएंगे।
थोड़ी देर के बाद अभी यहाँ पे सूर्यास्त भी होने वाला है। बाकी अभी तक तो यहाँ पे कम ही लोग थे। अब जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। बाकी दादी की एक और सहेली यहाँ पे मिल गई है और सीधे गले मिल रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी कि दादी की बहुत सारी दोस्त है, तो अभी दादी की सारी दोस्तें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं और अब मुझे जाना है इन सबको प्रणाम करने के लिए। और थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी फिर से हम जा रहे हैं आगे की और दादी की पूरी सहेलियाँ पीछे है। और दादी की आधा से ज्यादा सहेलियाँ सब हमारे आसपास के गांव की है। और दादी की सहेली यहीं से जा रही है आगे और ये वाला रास्ता आगे भद्रकाली खुलता है। बाकी मैं और दादी यहाँ से जा रहे हैं घर। और चलते चलते अभी हमें यहाँ पे मिली है, वैसे रिश्ते में मेरी बुआ होती है पर हम दादी बोलते हैं क्योंकि इनकी दादी होती है। बुआ ने मुझे मना करा है बुआ बोलने के लिए, पहले बुआ बुलवाया अब दादी बुलवाती हैं। हाँ, और अब नातेड़ी बुआ रही हूँ। हाँ, तो अब मैं दादी बोलती हूँ। बाकी अब दादी भी आ रखे हैं घूमने, तो दादी के साथ अब हम घर जाएंगे। और मेरे पिछले ब्लॉग में कमेंट भी आया था कि तुम्हारे रिश्ते मिक्स हो रखे हैं, तो मेरा पापा साइड से भी यहाँ रिश्ता है। पापा की दोनों बुआ भीमलेट में ससुराल है और उनकी देवरानी जेठानी मेरी सास जी और ये वाली बुआ लोग हैं, तो इस वजह से हमारे रिश्ते मिक्स हो गए। आज दादी ने मुझे पूरा ढालवाला घुमा दिया। तो अगर दादी के साथ मैं आज घूमने नहीं आती तो मैं पूरा ढालवाला मिस कर लेती, पर दादी के साथ मैं घूमने आई हूँ तो दादी ने मुझे पूरा ढालवाला घुमा दिया है। और हमारी दादी की याद आज इतनी खतरनाक है, इन गलियों में मेरा सर चकरा रहा है। दादी एक गली से ला रही है दूसरी गली में और फिर दूसरी गली से तीसरी गली में। दादी को पता नहीं ये गलियां कैसे याद है अभी भी। तो दादी का कहना है कि दादी के लगभग 40-45 साल यहाँ बीत गए, तो दादी को सारी गलियां याद है। 1-1.5 घंटे घुमाने के बाद अभी दादी ने फाइनली रोड में हमें ला दिया है। ऐसी ऐसी गलियों से दादी मुझे ले जा रही है। दादी की यादाश्त इतनी खतरनाक है भाई, मैं डर गई। सुनसान गली भी है, अंधेरी गली भी है और खुली रोड भी है। और बहुत घूमने के बाद अभी फाइनली हम आ गए हैं अपने घर की गली में। और यहाँ पे हमें मिली है दीदी, तो दीदी है घंसाली के और दीदी दादी को पूछ रही है कि दादी ने आज दोस्त चेंज कर लिया। दीदी आपको पता दादी ने आज अपनी सारी सहेलियों से मुझे मिलाया और दादी ऐसे कर रही थी, मतलब उनको दिखा रही थी कि ये मेरी नातेड़ी की बारी है। तो दादी को खुशी हो रही थी ना, हाँ, अपने बच्चों से ज्यादा नातियों से ज्यादा प्यार होता हाँ, तो दादी ने दीदी को भी यही बुलाया कि मतलब ये मेरी नातेड़ी की बारी है। दीदी हमारे ब्लॉग देखती है, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। हाँ, जो अच्छे ब्लॉग्स हैं हम उन्हें देखते जरूर हैं, अच्छे लगते हैं। बाकी हम पूरा किसी को नहीं अच्छा, मैंने कहा मेरे वाले जो अच्छे होते हैं वो देख रही हूँ, जिनके अच्छे लगते हैं हम उनको देखते हैं। अच्छा, इतना समय तो खैर अब हाँ, जो हमें टाइम लगता है हम देख लेते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दादी यहाँ से घर जाएगी, मैं अपने नीचे वाले घर में जाऊंगी। और अभी मैं पहुँच गई हूँ नीचे और यहाँ पे है मेरी दादी। दादी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, पता है आपको। दादी तो क्या हो गया, जब दादी है तो दादी होती है। हाँ, आप ठीक हो? आपके दोनों नतेड़े ठीक हैं। बाकी दादी ने गेट पे मेरा स्वागत कर लिया है और सामने मेरी ननद जी और सास जी और उसी के बगल में हमारे किराएदार। प्रणाम। और मकान मालिक आ गए, बताओ क्या शिकायत है। बाकी मैं आई हूँ अभी ननद जी लोगों से मिलने। नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। आ गई हूँ घर। बाकी दादी जल्दी आ गई थी तो दादी को ठंड लग गई थी। दादी बाहर ही बैठी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे को थोड़ा टाइम लग गया सब्जी खरीदने में और थोड़ा साजी से बात करने में, तो अभी सारी सब्जी लेके आई हूँ। तो ये सब मुझे धोनी है। बाकी दादी अब पैर धो रहे हैं, फिर हमें दिया देना है, उसके बाद खाना बनाना है। अभी लगभग रात हो गई है, ये भी आ गए थे ऑफिस से। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा कुछ काम है, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हॉस्टल में अमन और शुभम से मिलने, क्योंकि शुभम कल का है कि मुझे अपने दोस्त से मिलना है और दोस्त को कुछ देना है, तो देखते हैं वो क्या देता है। बाकी चलते हैं, पहले उनसे मिल के आते हैं। मैं सोच रही थी कि ऋषिकेश में अभी ठंडा नहीं हुआ है, पर ऋषिकेश में रात को और सुबह बहुत ठंडा हो गया है। और अभी हम पहुंच गए हैं अमन लोगों के हॉस्टल का। गेट बंद होने ही वाला है। बाकी अमन और शुभम आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले इन्होंने मेरे भाई, छोटे भाई नब्बू को भेजा है। प्रणाम। कैसा है? बन गया तुम्हारा खाना पीना? तो आया तो बन गया।
अपना देखते हैं। मतलब ऐसे कैसे अलग अलग बन रहा क्या खाना? हाँ, थोड़ा पहले चढ़ाया, थोड़ा बाद में ना। अच्छा, इच्छा की कहाँ दबे। बाकी अभी नबू चले गया है अंदर और अब अमन और शुभम आएंगे। वजह से हमको आधी रात आना पड़ा, वो ये दोनों हैं। भाई जियाजी प्रणाम, दीदी प्रणाम, प्रणाम। ये मत करना है। प्रणाम। बाकी इन्होंने कुछ स्पेशल बना के दिया है अपने जीजा जी के लिए, मिल ले। और बहुत बनाएगा भाई मेरे को तुमने कभी नहीं खिलाया। और नब्बू भी, नब्बू तो भी हो गया इनकी पार्टी में शामिल। क्या करे, होना पड़ता है। नहीं होना, तुझे नहीं होना चाहिए। टिफिन बहुत बढ़िया था आपका। हैं? अमूल का डब्बा था वो उसका डब्बा है, क्या बोलते हैं उसका नाम, आइसक्रीम का, गरीबों का डब्बा। ठीक है, गरीबों टिफिन। बाकी यहाँ तो किसको फोन आ रहा? अच्छा, बाकी तुमने क्या बना रखा अपने लिए, क्या दिया तुमने? पे मिठाई बनाने ट्राई किया तो बहुत नमकीन मिठाई। किसने बनाई, नब्बू ने या इसने? ये आई थी बनाने। तुम खाओगे उसे? अरे यार इतने प्यार से बनाया तो खाऊंगा। मैं तो कोई रिस्क नहीं लेगा। आजकल क्या पढ़ रहा तू? पढ़ रहा हूँ कुछ आजकल। बाकी आजकल इनकी खतरनाक पढ़ाई चल रही है। बड़े अच्छे है यार वो धर्मवीर भारती। पढ़ा है? बाकी अब भी करा अब भी करा तो अब तक नीचे आ गया। आप ये पूछ लो कि तेरी लाइन के नीचे वाली लाइन क्या आती है। बाकी इनकी आजकल कहने को खतरनाक पढ़ाई चल रही है, तो देखते हैं। अभी मेरे को डाउट हुआ कि सुबह में मेरी जैकेट पहन रखी है, क्योंकि ये मेरे कपड़े उठा लेता था घर से। नहीं सच में, हाँ वो मेरे कपड़े उठा लेता था। इसको घर पे नहीं बुलाएंगे इसको वन पीस सारे पहन। अब शादी के बाद मैंने अपने वन पीस इसको ही तो दिए, सूट वूट सब। हाँ एक आध फोटो भेजता है, मैं देखना चाहता हूँ। कहीं और चुका देता। मैं गिफ्ट देता था, बल्कि ये लो नया है। पैकिंग करके। हाँ अभी लाया है। बाकी अभी हम इनसे मिल गए हैं। आना तुम लोग घर आना। सुनो, कल मैं स्पेशल चीज बनाऊंगी नाश्ते में, क्या तुम आना पसंद करोगे, खाना पसंद करोगे? गहत के स्वाले। ये संडे को जब भी ठीक लगे कल आना, कल आ जाएंगे हम। हाँ? लेने आ जाएंगे हम टिफिन अच्छा वाला लाएंगे। अच्छा ठीक है। काकी तुम गंदा टिफिन बन दिया भाई। अरे मैंने आइसक्रीम का डब्बा लाया ना, टिफिन देख लिया था खोल के। हाँ धुला में ना दोबारा कहीं कसम से मैं धोके दिया था उसे, बोलने दो, वो ऐसे ही बोलता है। बाकी अब बारी आ गई है इनसे विदा लेने की, ये ऐसी बकवास करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो मेरे भाइयों की मुखड़ी पे 2 बज रहे हैं। इसका कहना है कि सुबह का खाना छूट गया दीदी, तब तक इसका कहना है कि मिलता ही नहीं है, बोल तो कहाँ से खाना है। बाकी ये सब आजकल अपना चावल और मैगी पे गुजारा कर रहे हैं, ऐसे इनका कहना है। तो घर पे आया करो, जिसको भी ऐसा लगता है खाने की क्या कोई दिक्कत हो रही है। अरे तो ये ऐसी तो है, ये जी तू जी फ्री रहता है भाई। 2 मिनट लगनी यहाँ पे तो 10 चक्कर तुम फालतू काट। अरे ड्रामे करते हैं ये, इनको आना नहीं होता, ऐसे के बोलते हैं ये। भाई तू कहाँ देख रहा है, आगे पे खड़े हैं, ठीक है। निगाहों से घर छोड़ा जाता है। मुझे उठता हूँ ना दिन का, तुम्हें पता ही लगता है कि दिन का खाने क्या होता है। ना ना वही तो तेरा मैं तो एक ही टाइम पे देखता हूँ शाम का। शुभम का ये निगाहों से घर छोड़ा जाता है। आप नहीं समझे ना, तू समझा, तू समझा, तू समझा, आप नहीं समझा, आप नहीं समझे। ये हमारी कोड वर्ड है। बाकी अब चलो अंदर चलो, बहुत छोड़ लिया, अब जाओ। बिगड़ना मत दीदी के साथ। ये बहुत लेट हो चुका है ये बोलने में। भाई पहले बोलना चाहिए था तेरे को। तुझे पता, मेरे को बोल रहे हैं कि जब से बोल मैं तेरी संगत में आया तब से बोल मैं बिगड़ गया, बोल नहीं तो बोल मैं पहले बहुत अच्छा बच्चा था, ऐसा कुछ, ऐसा सुबह ही बोला गया। पहले दिन शादी के दिन कान में आके बोलना चाहिए था। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे तो बार-बार बोलना चाहिए था। तुझे पता अब जैसी मैं थी ना उससे दुगने है भाई, ठीक है। आगे टाइम बोल रहे बल्कि ये तिजोरी में रख दो, मैंने कहा क्या, डस्टबिन। दे दाई के ऊपर सोफा पर रखो यार, एक बार सोफे पर मुझे लगा मैंने आज कुछ गिफ्ट ला लिया। सोफे को तिजोरी में रख दो उसको। हाँ तो बस धीरे धीरे मेरे पति का टैलेंट बाहर आ रहा है, मैं ला रही हूँ, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो बाकी अब ये जा रहे हैं अंदर, ठीक है भाई। ऐसा भी बोल रही जी, ध्यान रखना अपना। थोड़ा है यार, तुम लोग बीच बीच में आते रहा करो। हौसला बढ़ता है मेरा। अमन बोल रहा ध्यान वो बच के रहना, बल्कि तो आया करो सैटरडे संडे एटलीस्ट। अमन बोलो आप मेरी मार बचेगी। हमारी दीदी बहुत
अभी जाते 500 का नोट मिल जाता तो दीदी तो बहुत अच्छी थी। दीदी के बराबर इंसान हमारे पूरे गाँव में नहीं था। सुन लिया। अब मुझे जरूर तो भूल जाओ तुम। आप 1000 रखो, हम आपके साइड हो जाएंगे। देखो आपके लिए कीमत देखो हमारा ही नुकसान होगा, इनकी बातों में आओ मत। ठीक है, उधर हो चाहिए मैं इधर हो। अच्छी हूँ, आप अच्छे हो, ठीक है बस। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। इनकी बातें चल रही है कि इनका कहना है कि तू शादी कर ले, मेरे साथ सुख दुख का साथी होगा। तो इसका कहना है कि जाजी बल अगर ध्यान से देखोगे, हमें लगा पता नहीं क्या बोलेगा, बल ध्यान से देखो आपके घर में मिल जाएगी। नहीं घर में तो मिल जाएगी, लेकिन मेरे घर वाले जो आसपास है उनमें क्या देखेगा। हाँ, सवाल जवाब करेंगे। सही बात है। क्या खिलो, क्या कह रहा है कि 15 साल से तैयारी कर रहा है। हाँ ये भाई ले, और कुछ सुनना चाह रहा। कैमरा बंद कर दो। चलो ठीक है, बाय। अच्छे से खाना अपनी मिठाई, ठीक है, ठीक है बाय। बाकी अभी मिलके ये लोग भी चले गए हैं अंदर, ठीक है बाय। आना घर आना, से छुटकारा मिल जाए तो हाँ तो आना अपने दोस्त के पास, जब पूरी दुनिया से तेरे वो हो जाए ना, मन भर जाए। ठीक है बाय बाय बाय। और अभी हम आ गए हैं घर। बाकी अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जाओ।